नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, एक बेहद ही अचंभित कर देने वाला, हैरत अंगेज कर देने वाला, आश्चर्यचकित कर देने वाला खबर मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। आप सोचिए कि मैंने कोई गलत किया काम और मैं ही उस काम को जांच करके और मैं ही खुद फैसला लूं, तो आपको कैसा लगेगा? यही हाल वर्तमान के शिक्षा विभाग का है। आप सभी को ज्ञात है कि जो भी घोटाले हुए शिक्षा जगत में एसीएस के पाठक रहते हुए उनके आंखों के सामने, उनके नाकों तले, उस सभी के जिम्मेदार और जवाबदेह एसीएस के पाठक हैं, शिक्षा विभाग है। क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बिना टेंडर किए उनको ठेकेदारी दे देना, यह बिल्कुल ही गैरकानूनी है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि किसी भी एजेंसी को हम कार्य सौंप रहे हैं तो एजेंसी कई होते हैं, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एक कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे पूरे विद्यालय में बेंच डेस्क दे देना है। आप पूरा विद्यालय का आंकड़ा ले लो, कितना सेट आपको देना है, कहाँ देना है, और आप एक बजट जो है तैयार करवा लो मार्केट में कि एक बेंच डेस्क पर जो है वो कितना खर्च पड़ता है। उस हिसाब से पूरा बेंच डेस्क का जो है आप एक रेट तय कर लो कि इतना बजट में जो है पूरे बिहार भर के सभी विद्यालयों में जहाँ जहाँ डिमांड है बेंच डेस्क का, जितना जितना डिमांड है वहाँ दे पाएंगे। उसके बाद आप एजेंसीज को ऑफर करो। ऑफर करने के बाद एक से अधिक एजेंसी जो है पार्टिसिपेट करेंगे और एक स्वच्छ प्रतियोगिता होगा, और उसमें जो सबसे कम बजट में जो काम करा लेगा उसको हम टेंडर देंगे। टेंडर देने का तो यही प्रक्रिया है। लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं को ताक पर रखते हुए एससीएस के पाठक ने अपने सगे संबंधी हित रिश्तेदार, चाहे एससीएस के पाठक के हों, किसी सांसद विधायक नेता मंत्री का हो, या फिर कोई अन्य अधिकारी पदाधिकारी का हो, जितने भी एजेंसीज हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए भर्तियां कर रहे हैं और जो साधन संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, वो कोई आम लोगों का एजेंसी नहीं है। वो उन्हीं लोगों के हित रिश्तेदारों का, या उन्हीं के परिवारों का, या उन्हीं का हो सकता है कि हो, और किसी अपने हित रिश्तेदार घर परिवार के नाम से वो एजेंसीज कर ले रहे हों और वो काम करवा रहे हों। तो इस प्रकार से कार्य हुए। क्योंकि बिना टेंडर का आप किसी को काम दे रहे हो, एंठेकान पैसा जो है उसके लिए जारी कर दे रहे हो। और बेंच डेस्क में तो यहाँ तक मामला आया कि डिमांड जहाँ 30 बेंच डेस्क का है, वहाँ जो है 60 बेंच डेस्क आप भेज दिए। जो ऐसे ऐसे विद्यालयों में इतना अधिक बेंच डेस्क भेजा जा रहा है कि वहाँ उसको रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। तो यह क्यों? क्योंकि पर पीस आप जो है एजेंसी को पैसा दे रहे हो, तो वह जो है अत्यधिक से अत्यधिक पीसेज जो है वो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, डिमांड से अत्यधिक को भेज दे रहे हैं, ताकि अत्यधिक से अत्यधिक जो है पैसा गबन किया जाए। क्योंकि बेंच डेस्क जो है वह 1500, 2000, 2500 तक हार्डली आ रहा है, और 5000 रुपये पर सेट जो है आप शिक्षा विभाग के द्वारा एजेंसीज को पेमेंट किया जा रहा है। तो सीधा सीधा 50% जो है वो पैसा तो खा लिया गया। 5000 का बिलिंग हुआ, 2500 का काम हुआ, मतलब 50% गोल कर लिया गया। तो वह शिक्षा विभाग जान रही है। उसी तरह से थाली में भी हुआ, 40 रुपये का थाली जो है वो 120 रुपये बिलिंग किया गया। उसी प्रकार से प्रीफैब जो निर्माण हुआ उसमें 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए लगे, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए जो है उसका बिल पास कराया गया। उसी प्रकार से पेयजल सुविधा की आपूर्ति की गई, उसमें पानी टंकी 7,000 का बैठा करके और 10,000 रुपया निकाल लिया गया। मोटर 30,000 का बैठा करके 60,000 रुपया निकाल लिया गया। बोरवेल में खर्च हुआ 60,000, निकाला गया 1,20,000। तो इस प्रकार से किए गए। जो भवन निर्माण का कार्य हुआ, भवन मरम्मती का कार्य हुआ, उसमें भी जो है कार्य हो रहे हैं, 2 लाख, 4 लाख का निकाले जा रहे हैं, 8 लाख, 10 लाख रुपया। तो इस प्रकार से पूरा जो है जितना काम हुआ उससे दोगुना पैसा जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा एजेंसी जो है वो आईटी। अब आप सोच रहे हो कि एजेंसी जो ने गलत किया, नहीं। एजेंसी जो है आखिर उनको क्या दरकार पड़ गया इतना अत्यधिक गबन करने का? क्योंकि उनको एजेंसी लेने में भी तो खर्च पड़ा ना जी। कोई एजेंसी जो है दे रहा है, अधिकारी पदाधिकारी, शिक्षा विभाग बिना टेंडर के किसी एजेंसी को काम सौंप दिया, करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का, तो ऐसे ही सौंप दिया। तो अब वो पैसा दिया, जिसको 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का टेंडर मिला, अब वो उसमें से 5-10 करोड़ देगा ना जी अगला को, वो दे दिया। उसके बाद कमीशन भी दे रहा है, तो पैसा कहाँ बढ़ेगा? इसी पर ना बढ़ेगा। तो इस प्रकार के इतने सारे जो घोटाले हुए, इसके लिए अब चूंकि मैंने आपको बताया कि शिक्षा विभाग के नाकों तले, उसके आंखों के सामने सारे घोटाले हुए हैं। अब इस घोटाले का जब उजागर हो रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, हम जैसे लोग जब इसे जो है जन जन तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग जो है अब उसके जो है आंख खुले हैं और उसका कान पर जो रेंगा है। अब जो है वो बचे तो बचे कैसे? क्योंकि अब मामला तो खुल चुका है। क्योंकि समाचार पत्रों में जो है रोजाना छप रहे हैं, प्रत्येक दिन खुलासे हो रहे हैं अलग अलग विद्यालयों में जाकर के। तो अब मामला तो खुल गया है। तो अब एससीएस के पाठक बहुत बुद्धिजीवी आदमी है। अब वो सोचा कि इससे बचा कैसे जाए।
तो दिमाग लगा दिया कि इसको उलझा दो सभी को। कैसे उलझाने रखना है? तो एक पोर्टल जारी कर दो जिस पर सारे लोग शिकायत करेंगे, और पोर्टल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। शिकायत हम करेंगे तो शिक्षा विभाग के पास जाएगा। तो भैया शिक्षा विभाग ही खुला छूट देकर के लूट मचाया, और शिक्षा विभाग यह पोर्टल जारी कर रहा है कि आप इस पर शिकायत करें, तो शिकायत का निवारण कैसे होगा? कार्रवाई किस पर किया जाएगा? दूसरी बात कि अब तक हजारों करोड़ रुपए, क्योंकि 3000 करोड़ रुपया जो है वो 2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जारी किया गया, जिसमें लगभग 50% अब तक पैसा खर्च हो चुके हैं, 50% और खर्च हो जाएंगे। तो इसमें जो सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन हुआ, वो पैसा कहां गया? तो वह पैसा डीओ को मिला, वो पैसा डीपीओ को मिला, वो पैसा ईसीएस साहब तक पहुंचा होगा शायद। अब भले वो जो है खुद को बचाने के लिए इस प्रकार के जो है षड्यंत्र रच रहे हैं कि लोगों को उलझा दो ताकि हंगामा ना करे लोग, और इसके खिलाफ जो है कोर्ट का दरवाजा ना खटखटा दे। नहीं तो कोर्ट में जाएगा ये मामला इतने सारे घोटाले का, तो फिर एसएसके के पाठक को बचना है। अंदर जाएंगे तो बाहर भी आएंगे, आपको लगता है? नहीं। तो वो बचने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र क्या रच दिया एसएसके के पाठक कि खुद ही एक पोर्टल जारी कर दो ताकि लोग उस पर शिकायत करें, और वो इंतजार करें कि कब उनका शिकायत का सुनवाई होगा, निवारण होगा। रोज जो है वो खोल खोल करके देखते रहे, और तब तक एक दिन ऐसा समय आएगा कि के पाठक भाग जाएगा, तो फिर निवारण करते रहिएगा क्या निवारण होता है, और फिर तो भूल ही जाता है ना, धीरे धीरे तो ठंडा हो जाएगा। अब शिकायत चला गया शिक्षा विभाग में, अब पड़ल है शिकायत, पड़ल है शिकायत, पड़ल है शिकायत, कौन वहां संज्ञान लेने वाला है, कौन सुनवाई करने वाला है? आप इंतजार करते रहिए, करते रहिए। और आप चूंकि इस पोर्टल पर शिकायत किए हैं तो आप कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं कि ये क्या रिप्लाई देता है, उसके बाद हम जाएंगे। तब तक मामला ठंडा पड़ जाएगा, सगरो जो है आग लगी है जो घोटालेबाजी का, वो पूरा धुआं धुआं करके बुझ जाएगा। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे एसएसके के पाठक? तब तक इनका जो है यहाँ से स्थानांतरण होकर कहीं और जो है और उच्च पद, अच्छे पद पर वो बहाल हो जाएंगे, इसलिए कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों को बहुत पैसा खिलाया है। तो एससीएसटी के पाठक के दिमाग के तो दांत देना पड़ेगा भैया। उसको पता है कि किस समस्या से निपटना कैसे है, किस प्रकार से लोगों को उलझा करके और शिक्षा विभाग में के मद में जितने भी पैसा पड़े हुए हैं उसको कैसे इस्तेमाल कर लेना है। गर्मी छुट्टी नहीं दिया, मालूम है क्यों? क्योंकि इस आदमी को एमडीएम के पैसा पर जो है वो नजर था, एमडीएम के पैसा को घोटाला नहीं कर पा रहा था ये व्यक्ति, तो इसलिए गर्मी की छुट्टी में भी इसने विद्यालय खुला रखा। 20 लाख नामांकन है मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के तहत जो है छात्र छात्राओं का। मिशन दक्ष कक्षा 3री से 8वीं तक चल रहा है। अब इनको मध्याह्न भोजन देना है ना? तो 20 लाख में यदि 10 लाख 12 लाख लोग यदि इसमें होंगे, और आप सभी को ज्ञात है कि यदि उपस्थिति नहीं रहती है तो शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन उस दिन का काट लिया जाएगा, तो वे फर्जी उपस्थिति दे रहे हैं। मतलब पता नीचे से ऊपर तक है कि फर्जी उपस्थिति आ रहा है, एमडीएम बन नहीं रहा है, तो जो पैसा एमडीएम का बच रहा है वो पैसा पहुंचाओ किस्त बाई किस्त करके। तो इस प्रकार के हैं, इतने सारे घोटाले हुए, और इनका निवारण भी कौन करेगा भैया? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग ने घोटाला किया और शिक्षा विभाग ही शिकायत लेगा और शिक्षा विभाग ही निवारण करेगा। तो क्या आपको लगता है कि न्याय आपको मिल जाएगा? क्या आपको लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी? और कार्रवाई हो भी क्या पाएगी जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों ने अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए चप्पत लगा दिए? तो कार्रवाई यही ना होगा कि उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, कार्रवाई यही ना होगा कि उसको टेंडर नहीं दिया जाएगा, तो अपना फूफा के नाम पर फिर एजेंसी कर लेगा, मौसा के नाम पर एजेंसी कर लेगा, वो दिया ही जाएगा उसी को। ये तो ऐसा नहीं है। जो समझदार है वो पता है कि क्या कुछ खेल होने वाला है, तो कुछ नहीं होगा, सब लिपापुती हो जाएगा, इतना आप मान लीजिए। नहीं तो एससीएसके के पाठक ये शिकायत क्यों ले रहे हैं? रोजाना 10 विद्यालय वो घूमे, उनको रोजाना 10 विद्यालय घूमना बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10 विद्यालय रोज घूमे, जहां जहां बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया है, जहां जहां थाली उपलब्ध कराया गया है, जहां जहां भवन निर्माण या मरम्मती का कार्य हुआ है, जहां जहां प्रीफैब का निर्माण हुआ है, जहां जहां पेयजल सुविधा की आपूर्ति जो है की गई है, समरसेबुल लगा है, पानी टंकी बैठा है, वहां वहां ये प्रत्येक दिन 10 अलग अलग विद्यालयों में अभी मिशन दक्ष चल रहा है, और आप जाएं निरीक्षण करें, प्रत्येक दिन 10 विद्यालय का निरीक्षण करें, और अपने साथ जो है मीडिया वाला को लेकर के जाएं, आप रिकॉर्डिंग करें, उस चीज को अपना भी एक रखें तामझाम, है ना? और आप जो है बेंच डेस्क की जांच हेतु उससे जुड़े मिस्त्री को आप अपने साथ रखें, थाली की जांच हेतु ठठेरा को आप रखें, अन्य जो आपका भवन निर्माण या फिर मरम्मती का कार्य उसके लिए आप अपने साथ एक सिविल इंजीनियर को रखें साथ में, जो अन्य प्रीफैब निर्माण है या पेयजल वगैरह वगैरह है वो सब सिविल इंजीनियर जो है वो जांच करके आपको बता देगा। तो आप घूमिए तो समझ में आ जाएगा। ये शिकायत निवारण पर पोर्टल पर जो है शिकायत लेने से कोई फायदा नहीं है। हम जान रहे हैं कि सब लिपापुती हो जाएगा, आप कुछ कीजिएगा नहीं। आपने घोटाला किया है और खुद के बचाव हेतु ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लिपापोती का प्रक्रिया है। यदि शिक्षा विभाग में घोटाले हुए हैं तो उसकी शिकायत शिक्षा विभाग को नहीं, उसका शिकायत कोर्ट को लेना पड़ेगा, उसका शिकायत सरकार को लेना पड़ेगा। और जो भी इस घोटाले में, इस कमीशन खोरी और घूसखोरी में
जो भी संलिप्त अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है बिहार के आवाम को जो है उन्हें न्याय मिल पाएगा। बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं शैक्षणिक संस्थानों को जो है न्याय मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में ये पोर्टल से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी शिकायत करें, देखें क्या परिणाम आता है। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं और आप जो है उस पर शिकायत करें। शिकायत करने हेतु बहुत विशेष रॉकेट साइंस नहीं है। आपको जो है डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करिएगा, पोर्टल खुल जाएगा और उस पर आपको जो है शिकायत करने वाला जो लिखा रहेगा वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपका शिकायत एक है शिकायत करने का, एक दूसरा टेस्ट चेक करने का। तो आपको शिकायत कर देना है। शिकायत करने में क्लिक करेंगे तो वहां खुल जाएगा, आपका खुल जाएगा तो वहां पे आपको नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आप किस जिला के हैं, किस प्रखंड, किस विद्यालय का जो है शिकायत करना चाहते हो पूरा डालना है। उसके बाद आपका शिकायत बेंच डेस्क के संबंधित यानी कि फर्नीचर से जुड़ा हुआ है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है वो लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ शिकायत लिखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, थाली और यदि बेंच डेस्क घोटाला के बारे में आपको लिखना होगा तो हम एक अन्य वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल देंगे, उसको देख लेंगे कि जो है क्या शिक्षा विभाग के द्वारा पैमाना तय किया गया है थाली का और बेंच डेस्क का, और क्या जो है आपके गाँव के विद्यालय में प्रोवाइड किया गया है, उससे आप सब डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे कि आपका हिसाब से इतना थाली जो है इस प्रकार का होना चाहिए लेकिन ऐसा ही है, बेंच डेस्क इस प्रकार का होना चाहिए लेकिन ऐसा ही है। या फिर आप समरसेबल वगैरह के बारे में भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। भवन निर्माण या मरम्मती का कार्य हुआ उसमें शिकायत है तो वो लिख सकते हैं कि सीमेंट 2 नंबर का यूज हुआ है, बालू के जगह पर डस्ट यूज किया गया है, जो मसाला जो बना वो नहीं बना, फट गया, टूट गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप कीजिए कि जो पानी टंकी लगाया गया है वो जो है बहुत जल्दी गर्म होकर के पानी उसके अंदर का गंध कर रहा है, इसके कारण बच्चा पी रहा है पानी तो बीमार पड़ रहा है, समरसेबल 2 नंबर का लगा हुआ है। इस प्रकार से आप शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है डिस्क्रिप्शन डालने के बाद जो है आप फोटो डाल दीजिए, उसका पानी टंकी का फोटो, बेंच डेस्क का फोटो, थाली का फोटो, भवन का फोटो है ना, टूटा फूटा प्रीफैब जो है हवा उवा में उड़ गया है उसका फोटो आप डाल दीजिए और उसके बाद आप जो है सबमिट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो आप हमें उम्मीद है कि आप अवश्य ही अपने गांव, अपने मोहल्ले के विद्यालय में जहां भी इस प्रकार की कमियां हैं, थाली, बेंच डेस्क, समरसेबल, पानी टंकी, भवन निर्माण, भवन मिरम्मती, तो इससे संबंधित जो भी शिकायत है आप इस शिकायत पोर्टल पर जाकर के अवश्य शिकायत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।